भीलवाड़ा के कोटरी थाना इलाके से एक किशोरी की रेप के बाद हत्या कर शव कोयला भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने 10 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। इस वारदात में लिप्त 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी में कहना, कालू, संजय, पप्पू को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने गुरुवार देर रात मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि 3 अगस्त को पुलिस थाना कोटरी पर सूचना मिली थी कि घर से खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग लड़की शाम तक घर वापस नहीं आई है। इस पर लड़की की तलाश की गई तो इस दौरान गांव वालों को खेतों में लापता लड़की की चप्पल मिलने पर पास में बसे डेरे के लोगों पर शंका हुई और डेरे के नजदीकी कोयले की भट्टियों को चेक करने पर लापता बालिका का पहना हुआ सामान मिला और इस पर पुलिस थाना कोटरी ने जांच आगे बढ़ाई तो बालिका से दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। खुलासे हुए हैं कई सारे इस मामले को लेकर। आरोपियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई और वारदात के 10 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो भीलवाड़ा के कोटरी में दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके साथ हत्या का मामला सामने आया है। इस बच्ची के परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 10 घंटे के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। ये बच्ची बकरियां चराने के लिए निकली थी, लेकिन जब समय पर घर वापस नहीं लौटी तो थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। बच्ची की चप्पल बरामद हुई। जब जांच पड़ताल की गई तो बच्ची से संबंधित और भी सामान मिले और नाबालिग को इन दरिंदों ने पहले उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी हत्या की गई और कोयले की भट्टी में उस बच्ची को डाल दिया गया। बेहद दर्दनाक और डराने वाला ये मामला है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोयले की भट्टी में नाबालिग को जला दिया इन लोगों ने, इन हैवानों ने। इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कड़ी से कड़ी सजा इन तमाम आरोपियों को मिलनी चाहिए। क्या दोष उस नाबालिग बच्ची का था कि उसके साथ पहले दरिंदगी की गई और फिर उसे कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। तो मामले का जब खुलासा हुआ उसके 10 घंटे के अंदर भीलवाड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस मामले में न्याय तभी होगा जब सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। क्या दोष उस नाबालिग बच्ची का जिसके साथ पहले घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उस नाबालिग को कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। दुष्कर्म, हत्या का ये मामला है। पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। कानून सख्त है लेकिन फिर भी न जाने ऐसे हैवान कानून से डरते क्यों नहीं हैं। तो डेरे के नजदीक कोयले की भट्टी में बच्ची का शव मिला, लापता लड़की की चप्पल मिली, उसका कुछ सामान मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और उसके बाद पाया कि बच्ची को कोयले की भट्टी में डाल दिया गया। हमारे सहयोगी जयेश पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की जांच में और क्या सामने आ रहा है? कितने आरोपी थे टोटल जिसने बच्ची के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, कोयला भट्टी कांड में जो मौका स्थल पर करीब 3 से 4 तंबू लगाकर कुछ कालबिलिया समाज के लोग रहते थे। इन कालबिलिया समाज के लोगों को जो पीड़िता के जो मृतका थी, उस मृतका के पिता ने ही जमीन बताते हैं किराए पे दी थी। अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है कि पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा इनसे बयान भी लिए जा रहे हैं। इस 161 के बयान के बाद में ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि और कितने लोग इस पूरे कांड में शामिल थे, जिसके बाद में और भी गिरफ्तार हैं। जी जयेश, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सख्त कानून है, पॉक्सो एक्ट के तहत अब इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जिस दरिंदगी के साथ, जिस हैवानियत के साथ उस बच्ची के साथ इन्होंने सलूक किया, पहले दरिंदगी को अंजाम दिया और फिर कोयले की भट्टी में झोंक दिया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या दोष उस मासूम का था जो उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है।
भीलवाड़ा में पिछले कुछ समय से जो मासूम बच्चों के साथ में आरोप बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आरोप बढ़ते जा रहे हैं, नाबालिग मासूमों के साथ आरोप बढ़ते जा रहे हैं। लोहारिया में पहले यूरिन पिलाने का मामला देखा गया, उसके बाद बागोर क्षेत्र में अभी कुछ रोज पहले ही एक छात्र के साथ में गंभीर रूप से मारपीट की गई, और सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला मामला जो कल देखने को मिला है, जिसमें अब ये कहा जा सकता है कि या तो पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है या फिर अब भीलवाड़ा में जो दरिंदे हैं, इन दरिंदों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये इस जघन्य अपराध को कायम करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी जयेश, अभी फिलहाल 4 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। अब इनके खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसे लेकर क्या कहा जा रहा है? इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर क्या फास्ट ट्रैक की बात की जा रही है? क्या जानकारी पुलिस की तरफ से? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीणों सहित परिजनों और जनप्रतिनिधि गणों द्वारा ये कल मौके पर धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा था। प्रशासन से लगातार सरकार से जो मांग की जा रही थी, उन मांगों में ही ये चीज बात कही जा रही थी कि पूरे मामले की पीड़ित परिवार खुलेआम और साफ तौर पर यही कहा जा रहा था, पीड़ित परिवार द्वारा भी मुआवजे की मांग नहीं की जा रही थी। पीड़ित परिवार भी यही लगातार मांग कर रहा था कि पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में पूरे मामले को लेकर चालान बनाकर एक कीर्तिमान हासिल। चलिए जयेश, हमारे साथ संगीता बेनीवाल जुड़ी हैं, राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। संगीता जी, क्या हो रहा है ये राजस्थान में? पहले इस तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन अब भीलवाड़ा में एक छोटी बच्ची नाबालिग के साथ इतनी दरिंदगी की गई और फिर उसके बाद उसे कोयले की भट्टी में झोंक दिया। किस तरह की मानसिकता के लोग हैं ये? बिल्कुल नंदिनी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और बाल आयोग को भी तुरंत प्रभाव से जैसे ही संज्ञान में मामला आया, हमने भी जांच कमेटी भेज के ताकि तह तक, मामले की तह तक जा सके, उसके लिए जांच कमेटी बनाकर वहाँ भेज दी गई है। और बिल्कुल पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। बाल आयोग खुद अनुशंसा करेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज की सुनवाई हो ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस तरीके के मामले क्यों लगातार सामने आ रहे हैं संगीता जी? पॉक्सो एक्ट, जो इतने सख्त कानून, यहाँ पर फांसी तक की सजा है नाबालिग के साथ अगर दुराचार होता है, तो इतने सख्त प्रावधान होने के बावजूद भी आपका क्या ख्याल है इस पर? क्यों कानून का खौफ लोगों में नहीं है? क्यों पुलिस का खौफ लोगों में नहीं है? अभी भी काफी कमी है, सबसे बड़ी बात। और उसके अलावा जिस तरह से नेट की जो उपयोगिता बढ़ी है, उसकी वजह से कई इसमें इस तरह के वीडियोस, कई इस तरह के जो नहीं देखने चाहिए, उस तरह की साइट जो खोल कर लोग देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली करने का जो प्रयास करते हैं, उससे मानवता बड़ी शर्मसार है और मैं कहती हूँ एक तरह से मर सी गई है। तो बिल्कुल सूचना प्रौद्योगिकी को इन सब चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए और इसमें एज लिमिट करनी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि इन चीज़ों पर बैन लगेगा तो मुझे लगता है कि एक बेहतर परिणाम हमारे समाज में निकल कर आ पाए। चलिए संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राज्य मंत्री धीरज गुर्जर फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। धीरज गुर्जर जी, जिस तरीके से इस नाबालिग को भट्टी में झोंका गया है, इसके साथ दरिंदगी की गई है, और भी राजस्थान में जो लगातार इस तरह के मामले आए हैं, कैसे मिलेगा सर इन बच्चियों के परिजनों को न्याय? नंदिनी जी, ये जो घटना घटी है ना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता और ये मानवीय कृत्य नहीं, ये राक्षसिक कृत्य है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अपने जो हमारा समाज है, 36 कौम का हमारा समाज है, हर जाति समाज हमारी, लोग बाहर से नहीं आते हैं, ये हमारे बीच के लोग हैं जिनके अंदर क्या पता कैसी दरिंदगी समझ आती है कि हमारी बहन बेटों से दुराचार कर देते हैं। कल हमने सख्ती से मौके पर पहुंच के वहाँ जिला एसपी आए, कलेक्टर आए, आईजी आई, हम सब लोगों ने इस बात का निर्णय किया कि इस फाइल को, क्योंकि सबसे पहले 6 घंटे के अंदर अंदर 5 मुजरिम जिन पे शंका थी सबको राउंड अप कर लिया जिसने कल दिन से आज सुबह तक उनके साथ। नहीं धीरज जी, इस तरीके के मामलों में, इससे पहले भी सर इस तरीके के मामले लगातार राजस्थान में आए हैं, महिलाओं के खिलाफ दुराचार की, नाबालिगों के खिलाफ दुराचार की अगर मैं बात करूं, क्या इस मामले में अगर सख्ती से कार्रवाई हो जाए या इससे पहले के मामलों में हुई होती तो आपको लगता है कि ऐसे मामले रिपीट होते? क्यों पहले के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई? इस मामले की तो धीरज गुर्जर आपसे जिम्मेदारी लेता है कि मैं पूरी ताकत लगाकर इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई कराऊंगा तो नजीर बन जाएगी लोगों के लिए। वो आज हर इंसान का जो हृदय है वो क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। इस घटना को कोई भी इंसान
ऐसा नहीं है जो सहन कर सके। हमारा सीना जो है वो पीड़ा और क्रोध से भरी हुई है। इस बात का दर्द हम उस बच्ची के अवशेष तक नहीं मिले जिनके हम दाह संस्कार करा लें, और पुलिस इस मामले में पूरे सबूत जुटा रही है। धीरज जी, अफसोस की बात तो ये है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरीके के मामलों में भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई आप देखिए। अगर पहले कई मामलों के जो आरोपी हैं उन्हें पहले ही सख्त से सख्त सजा मिल जाए तो क्या ऐसे आरोपियों की अकल ठिकाने ना आए? कितनी बच्चियों की जान बच जाए, कितनी बच्चियां दरिंदगी से बच जाएं अगर आरोपियों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जाए। मैंने तो खुद ने जब पिछली बार विधायक था विधानसभा के अंदर ये वक्तव्य दिया था कि सीधा फांसी की सजा का निर्णय होना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ जो हमारी मासूम बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं। और सिर्फ सजा नहीं बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी मेरे लिए बहन जैसी हो। जो लोग किसी भी महिला को गलत नजर से देखते हैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। ये लोग हमारे समाज में हमारे आसपास रहते हैं, हमें ऐसे लोगों को पहचान करके इनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा, इनकी हिम्मत और हौसले को तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ सजा से नहीं होगा, हमारे अंदर हमें अपनी मानवतावादी सोच को लाना पड़ेगा। जिस तरह से मोबाइल पे कंटेंट जा रहा है, जिस तरह से लोगों को चीजें देखने को मिल रही है, उसके बाद भी लोगों के अंदर अगर मानवता नहीं जागती है तो फिर हमारे लिए शर्मनाक है। क्योंकि जैसा समाज हम बनाएंगे वैसे हमारा देश बन जाएगा। ये हर इंसान के लिए मानसिकता की आप बात कर रहे हैं धीरज जी, चलिए मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कानून की बात कर रही हूँ कि बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, प्रशासन की है ना, तो अपनी जिम्मेदारी अपने दायित्व को पुलिस नहीं निभा पा रही है। शाहपुरा विधानसभा की जो जहाँ पर घटना घटी इस पंचायत के अंदर, इस प्रकरण में आप देखेंगे कि पुलिस कितने कम समय के अंदर सारे सबूत और तथ्य जुटाकर ऐसी फाइल तैयार करती है कि आप नहीं पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर चढ़ता हुआ देखेगा। धीरज जी, सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं लोग, ये मामले सामने आते हैं। आप देखिए करौली की घटना देख लीजिए, आप खाजूवाला की घटना देख लीजिए, अब कोटरी में ये कांड हो गया। इन आरोपियों का क्या होगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने कल जिला एसपी को निर्देश दिए कि पुलिस 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्रवाई पूरी करके चालान पेश करे। अगर पुलिस की सर इन कार्रवाइयों से इस तरह के मामले रुक रहे होते ना तो जरूर मैं यहाँ पर आपका धन्यवाद देती, लेकिन धीरज जी माफ कीजिएगा, पुलिस ने भले ही 10 घंटे में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कोई तो वजह होगी क्यों प्रदेश के अंदर ये जो अपराधी हैं, ये दरिंदे हैं, ये डर नहीं रहे हैं। बस इनके मन में जो आ रहा है बस वही उस तरीके से दरिंदगी को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए ये आरोपी हैं, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने उस नाबालिग बच्ची के साथ पहले दरिंदगी को अंजाम दिया और उसके बाद उसे कोयले की भट्टी में झोंक दिया। अब इन दरिंदों के साथ कैसा सुलूक हो ये तो न्यायालय तय करेगा। ये अब इस मामले में सवाल यही खड़ा होता है कि चाहे खाजूवाला की बात करें, चाहे आप जोधपुर रेप की बात करें, चाहे आप करौली रेप की बात करें, करौली घटना के बाद भी लगातार तमाम राजनेताओं द्वारा, सत्ता पक्ष विपक्ष द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब राजस्थान के अंदर इस तरह का मामला और सामने आता है तो सवालिया निशान यहाँ पर मंशा पर खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की आखिर मंशा क्या है?